एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में स्टडी करेंगे। हमने इस पहले की वीडियो में हमने क्रोमेटोग्राफी एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड टीएलसी मीन्स थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में स्टडी किए हैं। अगर आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में स्टडी करना हो तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इन सभी टॉपिक्स के बारे में ईजिली स्टडी कर सकते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। In ion exchange chromatography, molecules are separated by their differences in charge. Means ion exchange chromatography में इसके नेम से ही लग रहा है कि इसमें जो मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे, मीन्स जो कंपोनेंट सेपरेट होंगे, आयन में जो एक्सचेंज होगा उसके बेसिस पर यहाँ पर मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे। मीन्स आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं, डिफरेंसेस इन चार्ज, मीन्स चार्ज में जो डिफरेंसेस होगा, मीन्स कैटायन एनायन, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन में जो भी डिफरेंसेस होगा उनके बेसिस पर यहाँ पर मॉलिक्यूल सेपरेटेड होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। जैसे कि हमें पता है कि क्रोमेटोग्राफी में 2 फेज होते हैं, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हमारा मोबाइल फेज होगा बफर सॉल्यूशन एंड इसमें स्टेशनरी फेज होंगे रेजिन्स। स्टेशनरी फेज मीन्स स्टेबल फेज, ऐसा फेज जो स्टेबल हो, जिस पे हम अपने मिक्स सैंपल या फिर मिक्सचर को रन कराते हों, जिस पर वो मॉलिक्यूल्स सेपरेट होते हैं, अपने कंपाउंड में सेपरेट होते हों मिक्सचर से, उस फेज को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। एंड मोबाइल फेज ऐसा फेज होता है जिसकी हेल्प से हमारा जो मिक्सचर है, जो सैंपल है, रन होता है, मूव करता है, अपने कंपाउंड मॉलिक्यूल किसी भी फैक्टर के बेसिस पर सेपरेट होते हैं मोबाइल फेज की हेल्प से, उस फेज को हम बोलते हैं मोबाइल फेज। एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हमारा स्टेशनरी फेज होगा रेजिन एंड इसमें मोबाइल फेज होगा बफर सॉल्यूशन। मीन्स आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम स्टेशनरी फेज में रेजिन्स का यूज करते हैं, और रेजिन्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये क्रोमेटोग्राफिक में जो हमारा क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर है, जिसमें मतलब हमारा क्रोमेटोग्राफिक इसमें कॉलम होगा, कॉलम में हम इसको एब्जॉर्बेंट की तरह यूज करते हैं, और ये कंजिस्ट करता है पॉलीस्टारीन बीड्स। मीन्स बहुत सारे स्टारीन्स जब बाइंड होते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो फॉर्म करते हैं पॉलीस्टारीन बीड्स, दैट इज पॉलीमर्स टू विच आयनाइजेबल ग्रुप्स आर एडेड केमिकली, जिस पर जो आयनाइजेबल ग्रुप होते हैं वो केमिकली ऐड होते हैं। एंड इसी के बेसिस पर, इसी रेजिन्स पर हमारे जो सैंपल्स हैं, जो मिक्सचर हैं, वो अपने मॉलिक्यूल्स अपने कंपाउंड में सेपरेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, और जो अपोजिट चार्ज नहीं, जो मीन्स जो सेम चार्ज के होंगे वो रिपेल होंगे। इसी की बेसिस पर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स सेपरेट होते हैं अपने मिक्सचर से। एंड यहाँ पर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो आयन एक्सचेंज रेजिन्स होंगे वो 2 टाइप्स के होंगे। मीन्स एक ऐसा रेजिन होगा जो पॉजिटिव चार्ज का होगा, एंड एक ऐसा रेजिन होगा जो निगेटिव चार्ज का होगा। जो निगेटिव चार्ज का होगा उसे हम बोलेंगे कैटायन, और जो पॉजिटिव चार्ज का होगा उसे हम बोलेंगे एनायन। तो यहाँ पर हम 2 टाइप्स के रेजिन्स कॉमनली यूज करते हैं, डैट इज 2 कॉमनली यूज्ड आयन एक्सचेंज रेजिन्स आर डाईएथिल अमीनो एथिल, जिसको हम बोलेंगे DEAE सेलुलोज, एंड कार्बोक्सी मेथिल, दैट इज CM सेलुलोज। DEAE cellulose, that is diethyl amino ethyl, that is DEAE cellulose is positively charged, means anion, and used as anion exchanger, means हम anion को एक्सचेंज करने के लिए अपने सैंपल से हम यहाँ पर DEAE सेलुलोज का यूज करेंगे। जब हमें इसमें anion को एक्सचेंज करना होगा अपने सैंपल से, तो उसके लिए हम DEAE सेलुलोज का यूज करेंगे। बट अगर हमें इसमें एनायन की जगह कैटायन का यूज करना होगा, तो उसके लिए हम कार्बोक्सी मेथिल, दैट इज CM सेलुलोज का हम यूज करेंगे। वाइल CM सेलुलोज इज़ निगेटिवली चार्ज, CM सेलुलोज निगेटिवली चार्ज होता है, तो इसके लिए अगर हमें कैटायन को एक्सचेंज करना होगा तो इसके लिए हम CM सेलुलोज का यूज करेंगे एंड यूज एज कैटायन एक्सचेंजर। मीन्स अगर हमको एनायन को एक्सचेंज करना है अपने सैंपल मिक्सचर से, तो उसके लिए हम DEA सेलुलोज का यूज करेंगे। बट अगर हमें उसमें कैटायन को एक्सचेंज करना है अपने सैंपल मिक्सचर से, तो उसके लिए हम CM सेलुलोज का यूज करेंगे। द इंटायर प्रोसेस ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आर, यह जो इमेज शोन हो रहा है यह है प्रोसीजर्स ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। मीन्स आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम किस तरीके से मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड को सेपरेट करते हैं सैंपल या फिर मिक्सचर से, यह इसका प्रोसीजर्स है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आपको इस फिगर में 2 कैपिलरीज दिख रही होंगी। एक कैपिलरी है जिसमें हम हमारा जो स्टेशनरी फेज है उसमें हमारा बीड्स है,
बीड्स ऑफ DEAE मीन्स डाई एथिल अमीनो एथिल सेलुलोज। एंड जो दूसरा कैपिलरी है इसमें हमारा बीड्स है बीड्स ऑफ CM मीन्स कार्बोक्सी मैथिल सेलुलोज। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमें इसमें एनायन को एक्सचेंज करना है, एनायन मीन्स अगर हमें पॉजिटिव चार्ज को एक्सचेंज करना है, मीन्स अगर हमें सैंपल जो हमारा मिक्सचर है उससे हमें पॉजिटिव चार्ज के आयन को टेक आउट करना है, तो उसके लिए हम बीड्स ऑफ DEAE मीन्स उसके लिए हम DEAE सेलुलोज का यूज करके हम उस सैंपल से पॉजिटिव चार्ज के जितने भी आयन्स हैं उनको हम सेपरेट करेंगे। बट अगर हमें इसमें अपने सैंपल या मिक्सचर से निगेटिव चार्ज मीन्स CM सेलुलोज का यूज करेंगे, अगर हमें अपने सैंपल या मिक्सचर से निगेटिव चार्ज के जितने भी आयन्स प्रेजेंट हैं हमारे सैंपल में, अगर हमें उसको टेक आउट करना है तो उसके लिए हम बीड्स ऑफ CM, तो उसके लिए हम कार्बोक्सी मैथिल सेलुलोज का यूज करके हम अपने सैंपल से जितने भी निगेटिव चार्ज के जो भी आयन्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनको हम सेपरेट करेंगे। तो अब हम इनका प्रोसेस डिटेल में स्टडी करते हैं। हम सबसे पहले इसमें स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम अपने जो सैंपल है जो मिक्सचर है उसमें से हम किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हम किस तरीके से उनको सेपरेट करेंगे। हम सबसे पहले उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा इसमें स्टेशनरी फेज है रेजिन्स को कॉलम में फिल करने से पहले हमको इनको सैचुरेट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम बफर का यूज करके रेजिन्स को सैचुरेट करेंगे। जब रेजिन्स सैचुरेट हो जाते हैं तो उसके बाद हम रेजिन्स को पोर्ड करते हैं कॉलम में। जब रेजिन्स सैचुरेट हो गए तो उसके बाद हम इस जो कॉलम है इसमें हम अपना स्टेशनरी फेज रेजिन्स को पोर करेंगे। और रेजिन्स को पोर करने के बाद इसमें जो हमारा मोबाइल फेज है सॉल्वेंट को भी हम इसमें ऐड करेंगे। एंड यहाँ पर हमारा मोबाइल फेज भी बफर होगा मीन्स सॉल्वेंट होगा, जिसका यूज करके हम अपने सैंपल मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, मीन्स इस पर रन कराते हैं, जिसमें वो आयन के बेसिस पर सेपरेट होते हैं और सेपरेट होकर हमें वो कंपाउंड कंपोनेंट मिलते हैं। तो इसमें हम जब ये हमारा सैचुरेट हो गया एंड जब रेजिन सैचुरेट हो जाते हैं तो उनको हम इस कॉलम में फिल करते हैं। कॉलम में फिल करने के बाद इसमें हम अपने मोबाइल फेज को भी ऐड करेंगे। मोबाइल फेज को फिल करने के बाद हम यहाँ पर कॉलम में सैंपल मिक्सचर को भी अलाउ करते हैं कि वो भी सेपरेट हों अपने आयन्स के बेसिस पर। तो यहाँ पर हम सैंपल मिक्सचर को भी अलाउ कर रहे हैं जिससे कि वो अपने आयन के बेसिस पर सेपरेट हों। एंड जो हमारा सैंपल मिक्सचर है, सैंपल मिक्सचर में दोनों ही चार्ज के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मीन्स दोनों ही चार्ज के मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही चार्ज के इसमें हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। और इसमें हमारा जो बीड्स है मीन्स जो रेजिन्स हैं ये हैं DEAE मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज के हमने यहाँ पर बीड्स यूज किया। तो मीन्स अगर वो सैंपल में पॉजिटिव चार्ज जब ये रेजिन्स पर आएंगे तो ये रिपेल होंगे, मीन्स पॉजिटिव चार्ज हमेशा रिपेल ही होते हैं, तो रिपेल होंगे। और जो पॉजिटिव के साथ जो हमारे सैंपल मिक्सचर में जो निगेटिव चार्ज हैं अगर ये दोनों एक दूसरे के पास आए तो ये दोनों अट्रैक्ट होंगे, मीन्स अगर हमारे सैंपल से पॉजिटिव चार्ज हमारे बीड्स पर जा रहे हैं तो ये रिपेल होंगे। बट अगर हमारा जो सैंपल है इसमें सैंपल निगेटिव चार्ज के आयन है और जब ये सेपरेट होंगे मीन्स जब ये इसमें बीड्स पर गए, बीड्स हमारा इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों अट्रैक्ट होंगे। तो इसमें मेरे कहने का ये मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज के जितने भी आयन्स होंगे जो बीड्स ऑफ DEA से पास हो रहे हैं, जो जितने भी सैंपल मिक्सचर हैं पॉजिटिव चार्ज के, वो रिपेल होकर अलग से सेपरेट हो जाएंगे। ये हो गया। इस प्रोसेस से हम इसमें पॉजिटिव चार्ज के जितने भी आयन्स थे सैंपल मिक्सचर से सेपरेट कर लिए। एंड इसमें अभी भी निगेटिव चार्ज के जितने भी मॉलिक्यूल्स थे हमारे सैंपल मिक्सचर में, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो निगेटिव चार्ज के हैं, वो अभी भी इस रेजिन पॉजिटिव चार्ज है इससे वो अट्रैक्ट होकर मीन्स अटैच हैं। हम इनको भी सेपरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इसमें pH का चेंज करके या फिर हम बफर का चेंज करके मीन्स ऐसा कुछ करेंगे कि यहाँ पर pH का चेंज हो। इनके pH का चेंज जब होगा तो ये जो जितने भी निगेटिव चार्ज के भी आयन्स हैं वो भी अलग से सेपरेट हो जाएंगे। तो हम इस तरीके से हमारे पास जो सैंपल मिक्सचर था जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के
जितने भी आयंस थे, मॉलिक्यूल्स थे, हमने इनको सेपरेट किया क्योंकि बीट्स ऑफ DAE ये पॉजिटिवली चार्ज हैं और इनसे जो भी अट्रैक्ट होंगे आयन सैंपल से वो निगेटिवली चार्ज अट्रैक्ट होंगे और जो पॉजिटिव चार्ज के जितने भी होंगे वो रिपेल होंगे। तो रिपेल होकर हम उनको पॉजिटिव चार्ज को पहले सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद जब ये सेपरेट हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज वाले जितने भी आयंस मीन्स जितने भी एनायन होंगे जब वो सेपरेट हो जाएंगे, उसके बाद जो रेजिन्स हैं इसमें जो निगेटिव चार्ज के आयंस अट्रैक्ट हैं मीन्स जो निगेटिव चार्ज के जितने भी कैटायंस अट्रैक्ट हुए हैं बीट्स ऑफ DEAE से, हम यहाँ पर इनके pH में चेंज करके उनको भी बाद में हम अलग से सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें डाईएथिल अमीनो एथिल सेलुलोज का यूज करके हम इससे सेपरेट करते हैं जितने भी हमारे एनायन एक्सचेंज के जितने भी आयंस होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम इनको सेपरेट करते हैं। और इसमें सेपरेट जब हम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास कोई सैम्पल मिक्सचर है, जैसे हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं और प्रोटीन ऐसा बायोमॉलिक्यूल्स है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों की मॉलिक्यूल्स, दोनों की कंपाउंड कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें प्रोटीन्स, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज के प्रोटीन्स हैं या फिर निगेटिव चार्ज के प्रोटीन्स हैं, हम उनको सेपरेट करते हैं। ये था बीट्स ऑफ DEAE का यूज। इसके बाद हम इसमें देखते हैं किस तरीके से हम बीट्स ऑफ CM मीन्स कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज का यूज करके हम किस तरीके से उससे कैटायन एक्सचेंज मीन्स कैटायन को किस तरीके से हम उससे एक्सचेंज करते हैं अपने सैंपल मिक्सचर से। अब आप सपोज करिए कि हमारे पास सैंपल मिक्सचर प्रोटीन है और प्रोटीन में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों ही मॉलिक्यूल्स हैं, तो उससे हमें निगेटिव चार्ज मीन्स कैटायन के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है उस प्रोटीन से। तो इसके लिए हम पहले तो इसको रेजेंस को सेचुरेट करेंगे। सेचुरेट करने के बाद इसमें हम अपने सॉल्वेंट मीन्स मोबाइल फेज को पास आउट कराएंगे। उसके बाद हम इसमें सैंपल मिक्सचर को लोड करेंगे। तो हम इस सैंपल से हम इसमें से निगेटिव चार्ज प्रोटीन्स को सेपरेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम जब इस सैंपल मिक्सचर को यहाँ से पास आउट कराएंगे, ये है बीट्स ऑफ CM मीन्स कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज, तो ये निगेटिव चार्ज होता है। तो जितने भी प्रोटीन में जो निगेटिव चार्ज होंगे मीन्स निगेटिव चार्ज रिपेल होंगे, मीन्स जो बीट्स है वो निगेटिव चार्ज है एंड जो हमारा सैंपल है वो भी निगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों रिपेल कर देंगे। तो इसे हमने यहाँ पर निगेटिव चार्ज के जो हैं कैटायन इनको हम सेपरेट कर लिए, मीन्स जितने भी निगेटिव चार्ज कैटायन जितने भी प्रोटीन्स हैं इनको हम सेपरेट कर लिए। एंड जब यहाँ पर निगेटिव चार्ज के प्रोटीन सेपरेट हो गए तो अभी भी यहाँ पर जो बीट्स हैं, बीट्स निगेटिव चार्ज हैं और जो सैंपल में जो पॉजिटिव चार्ज थे मीन्स सैंपल में जो पॉजिटिव चार्ज के प्रोटीन हैं ये तो यहाँ पे बाइंड हो गए, अट्रैक्ट होकर बाइंड हो गए हैं। तो अब हम इनको सेपरेट करना चाहते हैं, तो हम इसमें pH का चेंज करेंगे। इस तरीके से हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज करके मीन्स आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज करके हम सैंपल मिक्सचर से आयन के बेसिस पर आयन को एक्सचेंज कराकर सैंपल मिक्सचर से मॉलिक्यूल को सेपरेट कराते हैं। तो ये था बीट्स ऑफ DEAE पॉजिटिवली चार्ज के लिए और ये था बीट्स ऑफ CM मीन्स जो निगेटिव चार्ज जो होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। इस तरीके से हम इनका यूज करके आयन्स के बेसिस पर मॉलिक्यूल्स को सैंपल मिक्सचर से सेपरेट करते हैं। अब हम इसमें यह देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से, इनके प्रोसीजर को किस तरीके से नोट करेंगे। The ion exchange material that is resins is placed in an appropriate buffer form swelling that is saturation means पहले तो रेजिन्स को कॉलम में लोड करने से पहले हम उनको सेचुरेट करेंगे। सेचुरेट किससे करेंगे? बफर की हेल्प से हम उनको सेचुरेट करेंगे। आफ्टर सेचुरेशन द रेजिन इज पोर्ड इनटू अ कॉलम। जब रेजिन सेचुरेट हो जाते हैं तब उनको हम कॉलम में पोर करते हैं एंड इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज एडेड। सॉल्वेंट मीन्स यहाँ पर जो हमारा मोबाइल फेज है उनको भी हम इक्वल अमाउंट में ऐड करेंगे। दी सैम्पल मिक्सचर इज़ अलाउड टू परकुलेट थ्रू दी कॉलम इन अ बफर मीन्स जब हमने इसमें सॉल्वेंट मीन्स मोबाइल फेज को भी ऐड कर दिया तो उसके बाद हम सैम्पल मिक्सचर को अलाउड करेंगे जिससे वो मूव हो कॉलम में बफर की हेल्प से। कंपोनेंट्स बाउंड टू दी रेजिन्स आर डिस्प्लेस्ड बाय इंक्रीजिंग दी आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द बफर और बाय चेंजिंग इट्स pH और बोथ। इस सेंटेंस का यह मीन है कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में अगर इसमें सेम चार्ज हैं तो रिपेल होकर सेपरेट हो जाएंगे, सैंपल मिक्सचर बीट्स सेपरेट हो जाएंगे रिपेल होकर। बट इसमें अगर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में अपोजिट चार्ज मीन्स एनायन कैटायन जब एक दूसरे के पास आएंगे तो अट्रैक्ट होके अटैच हो जाएंगे। बट
अगर इसमें अब सेम चार्ज होंगे तो रिपेल हो जाएंगे। तो जो इसमें अट्रैक्ट होकर जो अटैच हुए हों उनको हम किस तरीके से सेपरेट करेंगे। इनको सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पर बफर का यूज करके या फिर पीएच में चेंज करके हम इनको सेपरेट कर लेंगे। इस तरीके से हम इससे कैटायन को भी सेपरेट करते हैं और एनायन को भी सेपरेट करते हैं। These separated fractions are collected in a series of test tube and analyzed chemically or physically। मीन्स जो फ्रैक्शन सेपरेट हुए हैं, मीन्स हमारे सैंपल मिक्सर से जो सेपरेट हुए हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं और उनको हम फिजिकली और केमिकली एनालाइज करते हैं। यूज ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। The ion exchange chromatography is commonly used for the purification of biological compounds। मीन्स बायोलॉजिकल कंपाउंड्स मीन्स प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, मीन्स जितने भी बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं इनको हम प्यूरीफाई करने के लिए, मीन्स इनको प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल, एंड अगर यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही मैं मोटिवेट होंगी, उतना ही मैं वीडियो रेगुलर अपलोड करूँगी। सो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।